जय हिंद स्टूडेंट। एनडीए के एग्ज़ाम के लिए ये इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर तीसरा है। ऑलरेडी 2 वीडियो हो चुकी है, जिसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। लिखा हुआ कि अ पैक ऑफ वुल्व्स वर चेजिंग द डियर इन द फॉरेस्ट। अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। इसके आज की इस वीडियो में ज़्यादातर आपको फाइंड द एरर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पर लग रहा है कि आपको ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है, तो बिल्कुल सही है। देखिए वुल्फ्स तो बहुत से हैं, लेकिन अ पैक ऑफ ये भेड़ियों के झुंड को कहते हैं, वुल्फ्स के झुंड को। तो पैक अ पैक एक ही है, तो यहाँ पर वर नहीं बल्कि क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है ना, इसलिए यहाँ पर वाज होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। बताइए, सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी क्या होगा? लैक ऑफ, देखिए यहाँ पर लैक ऑफ जो है ना कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, लैक ऑफ सब्जेक्ट है। आपको ये विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं सोचना है, तो यहाँ पर लीड नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, लीड्स होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लीड के जगह क्या होगा डी स्टूडेंट, लीड्स टू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये सिंगुलर है लैक। अगला देखिए है कि it have been only through writing that men have been able to spread their ideas to mankind। अब बताइए किस यहाँ पर किस पार्ट में एरर होगा। देखिए इट जो है कि हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखेंगे। इट क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब इट सर इट जब सिंगुलर होता है तो यहाँ पर हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। तो डी स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हैव नहीं बल्कि हैज होना चाहिए था। अगला आपके सामने है कि मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ अबाउट आवर फूड एंड डाइट। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ अबाउट आवर फूड एंड डाइट। जो मॉडर्न साइंस है उसने क्या किया, बहुत से मिथ को तोड़ा है, मिथ को झूठा बताया है, जो कि किसके बारे में थे, भोजन और डाइट के बारे में थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूंकि मॉडर्न साइंस जो है वो सिंगुलर है, मॉडर्न साइंस क्या है, सिंगुलर है, तो हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। देख रहे हैं छोटा छोटा एरर है, सेंटेंस इतना बड़ा दिया हुआ है, आप देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि द कम्युनिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज़ बीन एडवर्सरी अफेक्टेड बाय कोविड-19। ये पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो कमिटी लिखा हुआ है ना, इसकी स्पेलिंग जो है कि स्पेलिंग टेस्ट के दौरान पूछी जा चुकी है एनडीए के एग्जाम में, ध्यान देंगे। COMMITTE याद रखेंगे। बात करते हैं सेंटेंस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ नहीं बल्कि क्या होगा, हैव होगा। देखिए बिजनेसेस है, बिजनेसेस होता है, बिजनेसेस एक होता है बिजनेस और बिजनेसेस, कई छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, है ना। तो यहाँ पर हैज़ नहीं बल्कि क्या होगा, हैव होगा। ठीक है, हैज़ नहीं बल्कि हैव होगा। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अबाउट लॉकआउट। बताइए, मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है कि कभी भी लैक ऑफ के बाद, सॉरी वन ऑफ के बाद, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये एरर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन ऑफ द के बाद प्लूरल आता है तो इंटरप्राइज नहीं बल्कि इंटरप्राइजेज। ठीक है, वन ऑफ द के बाद इंटरप्राइज नहीं बल्कि इंटरप्राइजेज। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ऑल आवर टीचर्स टीचेज अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज द बेस्ट।
हमारे जो सभी टीचर हैं वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक वाले टीचर हैं वो सबसे बढ़िया हैं। द बेस्ट, बेस्ट के साथ हमेशा द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब बताइए कि यहाँ पर एरर किस पार्ट में है। देखिए ऑल आवर टीचर्स, तो हमारे जो सभी टीचर्स हैं, तो एक टीचर की तो बात हो नहीं रही है, एक टीचर की तो बात यहाँ पर हो रही है मैथमेटिक टीचर। तो एक टीचर मैथमेटिक टीचर है, इनके लिए इज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, एक ही टीचर की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर इज लगा है। ये तो कहानी सही है, लेकिन कहानी गड़बड़ यहाँ पर हो जा रही है कि ऑल आवर टीचर्स, हमारे जो सभी अध्यापक हैं, तो सभी की बात हो रही है, तो टीचेज नहीं बल्कि टीच होगा, सिर्फ टीच होगा। ठीक है, यहाँ पर SCIS नहीं लगेगा, सिर्फ टीच होगा। ऑप्शन ए सही है, ऑल आवर टीचर्स टीच अस। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि पब्लिक स्पीकिंग, जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वाकई में बात सही है। एज व्लॉगर, जब मैं पब्लिक में व्लॉगिंग करता हूँ, लोगों के बीच में जब बोलना होता है, तो चाहे आपके पास कितना ही अनुभव हो, एक बार ज़रूर हेजिटेशन होती है, क्योंकि लोग खास करके इंडिया में ऐसे देखते हैं आपको जैसे लगता है कि पहली बार देख रहे हैं, पहली बार कोई उनके सामने ऐसा बंदा आया है। ठीक है, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, जब ब्लॉगर वहाँ पर मैं देखता हूँ, तो आप बगल में क्या कर रहे हो उनसे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर इतने खलियर भी लोग हैं कि आपको अपना काम छोड़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, बताइए। पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म, फियर्ड फॉर्म, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल। अभी मैंने बताया ना पिछले सेंटेंस में, तो यहाँ पर देखिए वन ऑफ द आया, मोस्ट फियर्ड फॉर्म नहीं बल्कि फॉर्म्स होगा। ठीक है, फियर्ड फॉर्म नहीं बल्कि फॉर्म्स होगा। क्लियर, चलिए सी नंबर यहाँ पर सही है, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रीस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़। बताइए, अब्रीस्ट का मतलब होता है अपने आप को अपडेट रखना। तो जो हमारी माता जी हैं वो क्या करती हैं, रीड द लोकल न्यूज़पेपर, वो हमेशा लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती हैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए। तो क्या सही होगा यहाँ पर ऑप्शन, बताइएगा। तो जो हमेशा करती हैं, डेली की आदत है, तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, माई मदर जनरली रीड नहीं होगा, रीड्स होगा, रीड नहीं बल्कि रीड्स होगा। हमारी जो माता जी हैं वो क्या करती हैं, जनरली पढ़ती हैं, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, सिंपल प्रेजेंट है, तो रीड नहीं बल्कि रीड्स होगा। मदर एक ही है, सिंगुलर है। ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा, लास्ट है, द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। देखिए 2 यंग है तो मैन नहीं बल्कि मेन लिखा हुआ है, तो यहाँ तो कहानी सही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में है। और एरर क्या है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए नाइदर सिंगुलर होता है, नाइदर के बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर ऑफ देम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर नहीं बल्कि वाज होना चाहिए, वर नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। नाइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है, नाइदर ऑफ देम वाज, नाइदर यहाँ पर होगा तो वाज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वर नहीं बल्कि वाज होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाकी आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल पर नहीं तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए द सुधीर पांडे आपको सर्च करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।